नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पर अब आस्था नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अपराध और साजिश का हथियार बनता जा रहा है। यह खेल अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे रचा जाता है। पहले दोस्ती की जाती है, फिर भरोसा जीता जाता है और उसके बाद डर, दबाव और कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। कई मामलों में ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं, एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बनता दिख रहा है, जहां आस्था को सौदे में बदला जा रहा है और लोगों की सोच को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही एक मामला यूपी में बस्ती से सामने आया, जहां AIMIM के नेता असफरुल हक उर्फ प्रिंस के खिलाफ कई आरोप लगे। कई हिंदू लड़कियों को उसने शिकार बनाया, जाल में फंसाया, उन्हें उनके ही धर्म के खिलाफ भड़काया और ब्लैकमेल किया गया। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार एक्शन मोड में आई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, जिसके चलते इतना तो साफ है कि ऐसे रैकेट्स को जड़ से उखाड़कर फेंका जाएगा। बस्ती से लेकर मिर्जापुर और KGMU तक हर जगह एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, जहां भरोसे, पहचान और आस्था का गलत इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ हुआ है बस्ती में, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्म के नाम पर खेल अब नहीं चलेगा, पूरे फंसे AIMIM नेता, योगी की सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बेहद सुर्खियों में है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने SP अभिनंदन को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असफरुल हक उर्फ प्रिंस के खिलाफ कई आरोप लगाए, जिसमें पीड़िता को पहले आरोपी ने हिंदू बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे प्रेम संबंध बनाया और उसका शोषण किया। इतना ही नहीं, समय समय पर शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा और जब पीड़िता को आरोपी नजरअंदाज करने लगा तो वो उसके घर पहुंच गई और घर वालों से मामले की शिकायत की। लेकिन ये शिकायत आरोपी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने भाई और एक रिश्तेदार से मिलकर उसके साथ गैंग दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने बताया कि अब तक इन लोगों का गिरोह 300 से ज्यादा लड़कियों को आरोपी और उसके घर वालों को शिकार बना चुका है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन SP अभिनंदन ने आरोपी असफरुल हक और उसके घर वालों सहित 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया और कुछ दिन बाद मुख्य आरोपी को मुंबई के बांद्रा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन सब के बीच धर्मांतरण मामले में सुर्खियों में चल रहे SP अभिनंदन को कल शासन ने हटाते हुए उनका तबादला सहारनपुर भी कर दिया। दरअसल पीड़िता बस्ती शहर में एक निजी हॉस्पिटल में काम करती थी, जहां जनवरी 2022 में उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई, जिसने खुद को हिंदू बताया और उसे अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर बात की और बात में उसका मोबाइल नंबर ले लिया। धीरे धीरे उसने प्रेम जाल में फंसाया। लड़की को शक ना हो, उसके लिए युवक बकायदा अपने हाथ में कलावा पहनता था। भरोसा जीतकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया गया। जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो पीड़िता ने शिकायत लेकर उसके घर पहुंची, तो घर में भी युवक ने अपने भाई और सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, पीड़िता अगर आरोपी के पास नहीं जाती तो परिवार को टॉर्चर किया जाता और भाई को भी किडनैप कर लेता था। थक हार कर लड़की को मजबूर होकर जाना ही पड़ता था। पीड़िता के अनुसार आरोपी असफरुल हक और प्रिंस थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है और इसके काले कारनामों में उसके घर वाले भी साथ देते थे। आरोपी के घर वाले उसे बर्बाद करके देह व्यापार के दलदल में धकेलने की पूरी कोशिश की गई थी। पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी और उसके भाई हिंदू बनकर लगभग 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का वीडियो बना लेते थे और उसके बाद देह व्यापार के लिए देश विदेश में उनको बेच देते थे। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर असफरुल हक और प्रिंस सहित 8 लोगों पर, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल हैं, FIR दर्ज कर मुख्य आरोपी असफरुल हक और प्रिंस को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। आज के समय में ये देखना कि कुछ नेता धर्म के नाम पर गलत काम कर रहे हैं
धर्म का मकसद लोगों को जोड़ना है, शांति सिखाना होता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। खुद को बड़ा धार्मिक दिखाते हैं, खासकर हिंदू बनकर, ताकि लोगों का भरोसा जीत सकें, लेकिन अंदर ही अंदर वो समाज में नफरत और डर फैलाने की साजिश करते हैं। इससे आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये प्रदेश में इन दिनों मिर्जापुर हो, केजेएमयू हो, जहां जहां धर्म के नाम पर खेल रचा गया, बड़े नेटवर्क के खुलासे होते गए और अब बस्ती और यहाँ तो खुद एक नेता ऐसे कामों से जुड़ा हुआ शामिल है। खुद को हिंदू बनाकर आम जनता के साथ खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण गिरोह ने सारी हदें पार कर दी है। प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है और एक नहीं, दो नहीं, 300 लड़कियों को जाल में फंसाया गया है। आखिर धर्मांतरण होता कैसे है? अगर इसको समझा जाए तो अक्सर इसकी शुरुआत बहुत सीधे तरीके से होती है। पहले दोस्ती कराई जाती है, भरोसा बनाया जाता है, सामने वाले की परेशानी सुनी जाती है। खासकर ऐसी लड़कियों को निशाना बनाया जाता है जो कमजोर हो, पढ़ाई या नौकरी की तलाश में हो, या परिवार से दूर रहती हो, और धीरे धीरे प्यार, शादी और उसके अच्छे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। शुरुआत में धर्म की कोई बात नहीं होती ताकि सामने वाले को शक ना हो। इसके बाद अगला कदम आता है दबाव का। कहा जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन शादी तभी हो पाएगी जब धर्म बदला जाएगा। कई बार यह भी कहा जाता है कि धर्म बदलना सिर्फ नाम का है, जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लड़की को यह भरोसा दिलाया जाता है कि शादी के बाद उसे पूरी आजादी मिलेगी, परिवार खुश रहेगा, उसका सम्मान होगा। लेकिन असल में ये सब एक सोची समझी रणनीति होती है। कई मामलों में इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। एक व्यक्ति दोस्त बनता है, दूसरा सलाह देने वाला बनता है, कोई वकील या मौलवी पादरी बनकर कागजी प्रक्रिया समझाता है, और कोई आर्थिक मदद का लालच देता है। लड़की को ऐसा माहौल दिया जाता है कि उसे लगे कि यही रास्ता सही है। कभी कभी डर दिखाया जाता है, परिवार से अलग हो जाने का, समाज में बदनामी का, या प्यार को खो देने का। योगी सरकार का भयंकर एक्शन। धर्मांतरण के बाद सच्चाई सामने आती है। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होते। कई लड़कियों को घर में बंद कर दिया जाता है, उनसे उनकी पहचान, पहनावा और सोच तक बदलने का दबाव बनाया जाता है। कुछ मामलों में मेंटल टॉर्चर भी देखने को मिलता है, और तब समझ आता है कि ये व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक साजिश थी। कई बार लोगों को अपने ही धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है, लेकिन ये काम सीधे तौर पर नहीं होता। पहले व्यक्ति के मन में उसके धर्म को लेकर धीरे धीरे शक पैदा किया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारे धर्म में बराबरी नहीं है, यहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय होगा, और अन्याय ही हुआ है। बीते कुछ सालों के गलत एग्जाम्पल को बार बार सामने लाकर ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि व्यक्ति अपने ही धर्म को दोषी मानने लगे, जबकि सच्चाई ये होती है कि गलत लोग हर जगह हो सकते हैं, धर्म नहीं। जब ऐसे मामलों में खुद नेता शामिल पाए जाते हैं तो जनता के मन में कई बड़े सवाल उठते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि जिन पर कानून व्यवस्था सुधारने, समाज को सही दिशा देने, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही लोग ऐसे मामलों में उलझे हों तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? ऐसे हालात में ये सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि क्या सच में प्रदेश का माहौल सुधारा जा रहा है या सिर्फ दिखावा किया जाता है? अगर एक तरह के मंच से बड़ी बड़ी बातें हों, नारी सुरक्षा, कानून का राज, धर्म और समाज की रक्षा, और दूसरी ओर जैसे कि AIMIM के नेता ने किया, उन्हें जुड़े लोगों का कामों में शामिल पाए जाते हैं ऐसे कामों में, तो ये दोहरा चेहरा जनता को साफ दिखता है। इससे समाज में भ्रम फैलता है और सही गलत की पहचान धुंधली हो जाती है। जब नेताओं पर उंगली उठती है तो उसका सीधा असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। आम लोग निराश हो जाते हैं, पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, और गलत काम करने वालों का हौसला बढ़ता है। लेकिन योगी सरकार का साफ तौर पर यह संदेश दे चुकी है कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ धोखा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो या खुद को किसी खास पहचान के पीछे छिपाने की कोशिश करे। सरकार की नजर से बचना आसान नहीं है। धर्म को राजनीति, लालच या निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीधे तौर पर समाज को तोड़ने का काम है, और सरकार इसे बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस पूरे मामले से ये साफ हो गया कि धर्म का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के बजाय कुछ लोग अपनी सत्ता, लालच और निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी खेल प्रदेश में नहीं चलेगा, चाहे आरोपी कोई भी क्यों ना हो, पद बड़ा हो, रसूखदार हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कानून सबके लिए बराबर है। आम जनता को भरोसा दिलाया गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा,
प्रदेश में सुरक्षा, कानून और समाज की शांति बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह सख्त है। ऐसे मामलों में पीड़ितों का समर्थन और जांच का पारदर्शी तरीका यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में अब धर्म के नाम पर धोखे और अपराध की कोई जगह नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।